नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे आप निफ्टी 50 का। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 का कि किस तरह से निफ्टी 50 ने कुछ दिनों में काम किया है, किस तरह से काम कर रहा है निफ्टी 50। तो दोस्तों यहाँ से निफ्टी 50 ने जो 23 जुलाई 2024 से निफ्टी 50 ने फॉल करना शुरू किया और वो पूरा यहाँ तक फॉल करता गया। तो जो फॉल किया उसने कम से कम 2024 सितंबर से 2025 अप्रैल तक लगातार मार्केट फॉल करता रहा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने सीधा यहाँ पे अप्रैल 2025 से और यहाँ तक अभी ये ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास चला गया और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बने जो रेड रेड कैंडल्स बन रहे हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपने पुराने लो को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है और यहाँ पे फिर से 3 दिन लगातार कंटिन्यूस 3 वीक से हम बिल्कुल ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं। ये तो एक मार्केट का लॉन्ग टर्म का व्यू है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अब इसको हम अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आ जाएं तो मार्केट अभी यहाँ पे काफी दिनों से ये गिर रहा था यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम टाइप का एक फॉर्मेशन बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। दोस्तों ये डबल बॉटम की जो चीजें हैं ना, इन चीजों को आप थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व करो। मार्केट को जब भी कोई बड़ा मूव करना है तो वो एक बार रिटेस्ट जरूर करता है सेम लेवल को। तो इन चीजों को आप कहीं भी देख सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में इस तरह से चीजें आप थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगेन दोस्तों ये कोई मैं बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे सकता इसका, बट मैंने ऐसी चीजें होते हुए ऑब्जर्व करी हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ महीनों से मई 2025 से मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये सामने रेंज बन रही है, फिर से वापस फिर से यहाँ पे रेंज बन रही है। हो सकता है फिर से हम यहीं पे टाइम पास कर सकते हैं और भी, जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म की ये रेंज मेरे को दिख रही है। ठीक है, आपको भी ये दिख रही हो, क्लियरली विजिबल है ये कि ये शॉर्ट टर्म में मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ लगा के। ठीक है, तो एक एक क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट एक रेंज में ही काम कर रही है फिलहाल तो। ठीक है, फ्यूचर में मार्केट किस तरफ जा सकता है ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा अभी क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे गया, फिर शॉर्ट में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है लाइक दिस, डबल बॉटम फॉर्मेशन और मार्केट एकदम शूट कर गया। ठीक है, डबल बॉटम बना है इससे पहले। ठीक है, और उसके बाद मार्केट शूट किया यहाँ तक अगेन सेम कंसोलिडेशन। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, डायरेक्ट गिरते हुए आया था। ठीक है, और वहाँ पे प्रीवियस जो उसका सपोर्ट था वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ऊपर चला गया। अगेन अगर मार्केट को यहाँ से फिर से गिरना है तो यहाँ अगर मार्केट को फिर से यहाँ से गिरना है तो यहाँ पे ही फिर से सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे बायर है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से बायर है, मार्केट ऊपर गया और हम ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास खड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लग सकता है आने वाले दिनों में। देखो दोस्तों, दो तीन चीजें हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे फेड जो यूएस फेड ने जो रेट कट किए वो न्यूज़ पॉजिटिव था, मार्केट फिर भी रिएक्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया। हमारे जीएसटी का जो रेट कट होने वाला है, जो प्राइस रिड्यूस होने वाले हैं, आपकी ग्रोसरी के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन उन सब के प्राइस रिड्यूस होने वाले हैं। उसकी वजह से भी मार्केट में पॉजिटिविटी है, बट हर एक चीज़ को मार्केट ने फैक्टर कर लिया है, पचा लिया है। मार्केट को पता है कि वे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट उसके बाद भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको एक बार एक चार्ट थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं ना दोस्तों, तो मार्केट में हो क्या रहा है, रोज गैप अप ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, कुछ आगे पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे दिन इस तरह के दिन आपको बहुत ही कम मिल रहे होंगे। ठीक है, लाइक लास्ट वीक का कैंडल आपने देखा होगा, इस तरह से मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया।
इस तरह से कैंडल आके एक जगह पे मूव कर रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना नीचे है, ना ऊपर है। आपको चाहिए मार्केट में वॉलेटिलिटी। जो ऑप्शन बायर है उसको वॉलेटिलिटी चाहिए मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट खड़ा रहेगा तो खड़े में ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अलग पार्ट हैं, बट आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था कि इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, जो कि एक लर्निंग लर्निंग का पार्ट है। देखो मैं आपको थोड़ा इस सब को मिटा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको सबको रिमूव कर देते हैं जितना भी लगा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी आपको, कभी भी मार्केट में आपको, जैसे मैं यहाँ पे चलो एक कैंडल बनाते हैं कुछ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैंडल है, ये कैंडल है एक, फिर से एक और कैंडल बना। ठीक है, फिर से एक और कैंडल बना। बड़े बड़े कैंडल बन के आ रहे हैं। अरे यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। इस तरह से बड़े बड़े कैंडल बन गए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक लेवल पे छोटे छोटे कैंडल बनने लग गए। ठीक है, छोटे कैंडल, छोटे, इन्हें कैंडल समझना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ तो ये छोटे छोटे ही बनेंगे। ठीक है, एक छोटा कैंडल, छोटा कैंडल, और वो सेम ना एक ही जोन में बन रहे हैं। ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल जो स्टॉक्स है ना उनका डे का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक रन अप किया, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स बना के यहाँ से मार्केट जा रहा है। सडनली कुछ दिनों के बाद एक ऐसे एक बड़ी सी कैंडल बनती है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो इस कैंडल को देख के एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग, आई एम वेरी मच श्योर कि मोस्टली लोग ये काम कर लेते हैं। बट होता क्या है, अगले दिन मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनता है रेड वाला। ठीक है, ये रेड कैंडल बना, एक और रेड कैंडल बनता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो भी बंदा रहता है, जो भी लेता है, वो उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और यहाँ पे वो अपना लॉस बुक करके एग्जिट ले लेता है यहाँ से। उसके बाद मार्केट फिर से एक बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है, और फिर से इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। तो दोस्तों हम क्यों जल्दी करते हैं यहाँ पे? क्या आप, अगर आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाओगे उस कैंडल को, अगर आप किसने कहा कि आपको यहीं पे पकड़ना है इस कैंडल को? किसने, कहीं लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है। क्यों आप इस कैंडल का वेट नहीं कर सकते जो इस कैंडल को बिल्कुल ऊपर लेके जा सकती है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई मार्केट में ईएमए, ईएमए ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं कि ईएमए के ही साथ में मार्केट चलता है। 30 डिग्री का एंगल अगर ईएमए में बन जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है। ठीक है, तो आप हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है वो 30 ईएमए के, ईएमए का अगर इस तरह से मार्केट 30 ईएमए को अगर इस तरह से काटता है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। बट अगर उसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, तुरंत ब्रेकआउट हुआ तुरंत एंट्री मत करो, उसका फॉलो अप कैंडल आने दो। फॉलो अप कैंडल अगर आता है मार्केट में तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल रेड बना, थर्ड और रेड बना। जो भी स्मार्ट प्लेयर है ना दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ इतनी बड़ी रैली में अपना पार्टिसिपेशन करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। बड़ा कैंडल बना, बड़ा बिग वॉल्यूम भी बनेगा उसका, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ किसी, कोई तो बंदा है जो यहाँ पे चुपचाप होल्ड कर किए हुए रखा था। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर फटा, सारे लोग घुसे, सबको एग्जिट करवाया, उसके बाद मार्केट ऊपर। ऑलवेज ऐसा होता होगा आपके साथ। तो दोस्तों उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तुरंत ब्रेकआउट एंट्री मत लो, ब्रेकआउट को सस्टेन होने दो, उसकी फॉलो अप कैंडल को आने दो, उसके बाद आप एंट्री लो। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बैठना होता है। ठीक है, कम दिन के लिए बैठो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक है, बार बार जैसे आप जॉब करते होंगे, ठीक है, बार बार चीज़ों को नहीं देख सकते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे इजी होता है, उसमें आप आराम से काम कर सकते हो। दोस्तों ये कीड़े मकोड़े मैंने बनाए हैं लेकिन मैंने बहुत अच्छे समझाया। अगर आप इसको समझना चाहते हो ना
पीछे जाओ, किसी भी स्टॉक का चार्ट उठाओ, ऐसे कंसोलिडेशन देखो, ठीक है। इस तरह का कंसोलिडेशन देखो एक जगह पे कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट देखो, ठीक है। इस तरह की कंसोलिडेशन देखो मार्केट में कि कहाँ पे इस तरह की कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट भी होगा, ठीक है। ये एक, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट में अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगेन ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको बताया है सब एजुकेशन पर्पज से, मैंने कोई भी स्टॉक का यहाँ पे नाम नहीं लिया है। मैंने ये सिर्फ एक पैटर्न आपको समझाया है। इस तरह से पैटर्न बनते रहते हैं। पैटर्न इस तरह से बहुत तरह से बनते हैं, पैटर्न पैटर्न अलग अलग तरह से बनते हैं। ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ठीक है। कपन डब्लू पैटर्न बनता है, एम पैटर्न बनता है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, लेकिन जो मुझे जो पसंद है मैं इस तरह के पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और जब भी मैं, जैसे मार्केट में क्या होता है, आप हमेशा जैसे ये पैटर्न बना, मार्केट जरूरी नहीं है कि इस तरह की फॉर्मेशन करे सीधा ऊपर ही भाग जाएगा। तो आपको अपना वेट करो, जितना जितना वो इस लाइन के पास रहे और यहाँ पे कोई अच्छी सी कैंडल बनाए, ठीक है, जिसको आपको लगे कि हाँ भाई ये कैंडल अच्छा बना है और ये ट्रेंड कंटिन्यूअस कैंडल है, ठीक है। तो आप इस तरह के उसमें भी छोटा सा स्टॉप, आपका स्टॉप, अगर आप यहाँ मार्केट भाग रहा है और आपने चढ़ती चलती हुई ट्रेन में ही आप चढ़ गए तो यहाँ पे गिरने के चांस है, और गिरेंगे तो चोट बहुत गहरी लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप गिरे ना तो चोट तो आपको थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहीं तक गिर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप गिरे तो बहुत बुरा लगेगा आपको, ठीक है। आप कहीं यहाँ कहीं ले लिए, यहाँ गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप कितना दर्द ले सकते हो, क्लियर है ये, ठीक है। तो कभी भी चलती ट्रेन में मत चढ़ो, स्टॉप पे आने दो, उसको रुकने दो, कोई कंटिन्यूअस बनाने दो। यहाँ पे एक ट्रेन रुकेगी, कुछ पैसेंजर यहाँ पे चढ़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ से राइड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को लाइक कर लो, ऐसी लर्निंग वीडियो मैं आगे भी देता रहूँगा। बहुत कुछ है मार्केट में सीखने के लिए। तो चलो चैनल को फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।